बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है और रूल कौन से अप्लाई होते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि क्वेश्चन हमेशा दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो WH वर्ड्स से यूज़ करके, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इज़, आर, एम, डू, डज, डिड, हैव, हैड, हैज़ वगैरह। अब जिस तरह से क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, उसी तरह से इन दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको कन्वर्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के भी थोड़े से डिफरेंट तरीके होते हैं। जब क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपने क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क ख़त्म करना है। जो क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है उसको एक नॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ है उसको आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड के अंदर इंक्वायर्ड में चेंज करना है। और अगर जब क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, तब जो है हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म करके वेदर और इफ़ का इजाफा किया जाता है। वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर फार्मल सिचुएशन है तो वेदर लगेगा, और अगर इनफॉर्मल है, कन्वर्सेशनल सिचुएशन है, तो इफ़ का इजाफा किया जाता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर दो चीज़ों में येस और नो का सिचुएशन हो तब भी वेदर ही यूज़ किया जाता है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर। अब ये वाला सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा? अब यहाँ पर जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो है हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड का इजाफा करना है, और बाकी ये जो WH वर्ड है व्हाट, इसको हमने रिमूव नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही कर देंगे। बाकी प्रोनाउंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस या सिचुएशन चेंज होते हैं। जैसे अब यहाँ पर ही था तो हमने ही को एज इट इज़ रखा, सैड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, और हर एज इट इज़ आ गया। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। यहाँ पर था व्हाट डू यू वांट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। व्हाट डू यू वांट को व्हाट शी वांटेड, व्हाट शी वांटेड। डू ख़त्म हो गया, यू की जगह शी आ गया। दूसरा सेंटेंस है, ही सेड हाउ इज़ योर फादर। उसने कहा आपके फादर कैसे हैं। ये सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पर देखेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच में सैड है तो हम उसको आस्क में चेंज करेंगे। ही सैड हाउ इज़ योर फादर। हाउ को हम यहीं पर ही रखेंगे, बाकी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होगा। योर की जगह हमने माय कर दिया, और जो इज़ था इज़, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। हाउ इज़ को हाउ माय फादर वाज। और जो ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन फॉर्म में था ना, हाउ इज़ योर फादर, हाउ माय फादर वाज। हमने इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में चेंज करना है ताकि क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा दोनों साथ ख़त्म हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, यहाँ पर है, आर यू कमिंग होम विद मी। अब ये ऊपर वाले जो दो सेंटेंसेस थे वो WH वर्ड से शुरू हो रहे थे, व्हाट एंड हाउ, लेकिन ये जो है वो एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है। तो आर यू कमिंग होम विद मी, ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर है। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट करना है उसके जो इक्वल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें। तो ही आस्क्ड जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब और को हमने ख़त्म करके वेदर का इजाफा करना है। ही आस्क्ड वेदर। अब प्रोनाउंस तो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ होते हैं। तो ही आस्क्ड वेदर आई वाज गोइंग होम विद हिम। मी जो है हिम में कन्वर्ट हो गया।
और यू जो है वो आई में, बाकी कमिंग होम को वाज गोइंग होम में कन्वर्ट कर दिया। सेंटेंस नंबर 4 है ही इंक्वायर्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी। अब ये सेंटेंस कन्वर्ट कैसे होगा? अब हमने कहा कि जब WH वर्ड्स होंगे तो या फिर जो है वो मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड का इजाफा करना है ना। अगर सैड होगा तो हम उसको आस्क्ड करेंगे, अगर इंक्वायर्ड हुआ तो इंक्वायर्ड ही करेंगे, अगर आस्क हुआ तो आस्क ही करेंगे। तो ही इंक्वायर्ड, ठीक, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ही आस्क्ड व्हेन आई इंटेंड को इंटेंडेड टू पे हिम, इस तरह से। अब ये लास्ट सेंटेंस है, इसको देखते हैं। ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल स्टिल सिटिंग अबाउट देयर एंड डूइंग नथिंग। ही सेड टू अस, अब सेड जो है वो आस्क में चेंज होगा। ही आस्क्ड अस वाई आर यू ऑल स्टिल अबाउट देयर एंड नॉट गोइंग। अब वाई WH वर्ड है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर अस था तो हम वी यूज़ करेंगे। वाई वर, ठीक है, वाई। अब यहाँ पर आर यू ऑल स्टिल, ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। वी है तो वी के बाद हम वर लगाएंगे। वाई वर वी वर, पहले वी लगाएंगे उसके बाद वर लगाएंगे ताकि वो क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो। तो ही सेड टू अस वाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर एंड डूइंग नथिंग। अभी आपके लिए एक सेंटेंस है जिसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। वो ये है, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड कामा विल नन ऑफ यू हेल्प मी। इसको किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करना है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू ऑल।